अगर तुमने कसम खा ली है कि आई एम तो गलती से भी नहीं जाना, तो ये वीडियो 100% तुम्हारे लिए है, क्योंकि इसमें मैं गारंटीड उन चीजों की बात करूंगा कि अगर आप वो चीजें कर रहे हो तो आपका कैट देयर आर हाई चांसेस फेल होगा ही होगा। सो हाय गाइस, यहाँ पे मैं आपको मिस्टेक्स आपकी पॉइंट आउट कराने की कोशिश करूंगा जिनको आप अवॉइड करके अपना कैट बहुत अच्छे से नेल कर सकते हो। सो मेरे हुक को भूल जाना, यहाँ से मेन जो हमारी वीडियो का पार्ट है स्टार्ट होता है। देखो, अब मेरे साथ बहुत सारे लोगों ने कैट का प्रिपेयर किया था 2 साल 3 साल 4 साल पहले। अभी भी बहुत सारे लोग मेरे साथ के कलीग्स भी कैट देते हैं जो IITs NITs से ग्रेजुएटेड हैं। सो यार देखो, सबका ना अपना एक फोटे होता है। सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं, अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज और वीक एरियाज नहीं समझ पाते। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आपका LR वीक एरिया है, तो रेदर देन आपका जो इंग्लिश स्ट्रॉन्ग एरिया आप उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करो, अपने वीक एरियाज पे और ज्यादा काम, डेफिनेटली अपने वीक एरियाज पे काम करना चाहिए, बट नॉट ऑन द कॉस्ट ऑफ कि आपका जो स्ट्रॉन्ग एरिया आप उसको सोच रहे हैं यार ये तो स्ट्रॉन्ग है, इसको तो मैं कर ही लूंगा। आई हैव सीन प्लेंटी ऑफ पीपल कि भाई सबका एक दिमाग सेट होता है। लाइक देखो, अब इस पे मैं आपको जज नहीं कर रहा हूं या आपको ये नहीं बोल रहा हूं यू कैन नॉट डू, बट फॉर एग्जांपल मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूं। मेरे को LRDI से नहीं था, आई ट्राइड माय बेस्ट, स्टिल आई वाज एबल टू गेट मेरा 90-91 परसेंटाइल तक ही अपना बेस्ट पीक पे जो मैं कर पाया उसमें बन पाया। बट हाँ, मेरे को पता था वर्बल और क्वांट्स मेरा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, तो उन दोनों पे मैं अगर कमांड बनाता हूं तो आई कैन गेट अ गुड परसेंटाइल विच आई गॉट अल्टीमेटली। ठीक है, सो द पॉइंट इज दैट इट डज नॉट नेसेसरी कि अगर आपका कोई वीक एरिया है तो आप उसी पे पूरी तरह से काम करो, अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज को भूल जाओ। बहुत बच्चे गलती करते हैं, वो सोचते हैं यार मैच तो हो रहा है, इसको छोड़ो, अपने वीक एरियाज पे पूरी तरह से काम करो, सब छोड़ के। गलत। आपको इक्वली टाइम डिवोट करना चाहिए और थोड़ा सा ज्यादा सब्जेक्ट को करना चाहिए जो आपका वीक है। ओवरऑल ये आपको सेक्शनल परसेंटाइल क्लियर करना है। मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो ABC में, मतलब ABCLKI में भी एडमिशंस लेके बैठे हैं और उनका जस्ट बेयरली सेक्शनल परसेंटाइल क्रॉस करा है, बट जो उनके रिस्पेक्टिव स्ट्रेंथ वाले सब्जेक्ट्स थे ना, उनमें वो 99.9 99.8 ऐसा परसेंटाइल आया, तो ही उनका ओवरऑल जो परसेंटाइल है वो 99.5 से ऊपर बना है। तभी आपको इन कॉलेजेस का कॉल आ सकता है, नंबर 1। नंबर 2, मॉक्स की आपकी देने की फ्रीक्वेंसी क्या है, आप उनका एनालिसिस कैसे करते हो, और ये चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है। सबसे पहले अभी की अगर मैं बात करूं तो अभी मॉक्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इट्स नॉट दैट कि बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं, इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसीलिए नहीं है क्योंकि अभी आप उस वर्ष पे हो जहां आप अपना सिलेबस सारा केटर कर रहे हो। ठीक है, सो मॉक्स को आपको फ्रीक्वेंसी समझना पड़ेगा, आपको उनको एनालिसिस ढंग से देना पड़ेगा, मतलब ढंग से अपने एनालिसिस पे काम करना पड़ेगा कि अगर मैंने एक मॉक दिया है, अगर एक टॉपिक मुझे आता है तो उससे मेरी चीजें गलत क्यों हो रही है। आई हैव सीन प्लेंटी ऑफ पीपल फेलिंग और फिर वो बाद में रोते हैं यार हमारे तो 100 नंबर भी आते थे मॉक्स में, बट वो कंसिस्टेंट नहीं स्कोर्स थे उनके। ठीक है, अगर किसी में 100 नंबर आया तो वो ये चीज नहीं बता रहा किसी में 20-25 नंबर भी आया। ठीक है, तो ये जो कंसिस्टेंसी है, ये जो बच्चा खो देता है, वहां पे देयर आर चांसेस कि आपका जो एग्जाम डे है वही आपको बचा पाता है। अगर आपका दिन अच्छा चला गया, आई हैव सीन पीपल जिनके फ्लक्चुएटिंग स्कोर में भी दे आर गेटिंग मोर देन 99 परसेंटाइल, एग्जाम डे पे 89-90 मार्क्स आ गए स्केल्ड स्कोर, अभी कैट 2025 की मैं बात करूं तो। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी थे कि उनका 110 115 भी नंबर आया है, बट एग्जाम डे पे अगर उनका फ्लक्चुएटिंग चल रहा था मॉक स्कोर तो उनका 50 से भी कम हो गया स्कोर, सो 80 के ब्रैकेट में आ गए। ठीक है, इस चीज से आपको समझना है, बचना है, तो आपको अपना मॉक स्कोर कहीं ना कहीं, परसेंटाइल मैं स्कोर पे ना बोलूं क्योंकि स्कोर विल आल्सो डिपेंड अपॉन द डिफिकल्टी ऑफ द मॉक। अब कोई मॉक है जैसे CDC प्रो, एक CL का मॉक है, काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है, तो बच्चे उसमें कितना भी ट्राई कर ले, मतलब उसमें जो 99 परसेंटाइल का ब्रैकेट बनता है वो काफी कम मार्क्स पे बनता है कंपेयर टू आप और कहीं के भी मॉक दो, इवन हमारे साथ दो, क्रैकू के दो, या IMS टाइम किसी के भी। ठीक है, तो वो एक चीज है कि वो उन्होंने थोड़ा सा अपना स्टैंडर्ड्स बढ़ा रखा है। तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि जो पेपर हार्ड है उसे डिसहार्टेड नहीं होना, बट आपको ये समझ लेना है कि बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन ना हो, परसेंटाइल का तो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन ना ही हो। ठीक है, इससे मेरा थर्ड पॉइंट आता है कि सिलेबस। यार कैट का सिलेबस अगर मैं बोलूं तो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन उसमें भी आपको सिलेक्टिव होना पड़ेगा कि व्हाट आर योर स्ट्रॉन्ग एरियाज, व्हाट आर योर वीक एरियाज। जो आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं आपको उनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है, उन्हीं पे फोकस करना है। जैसे पर्सनली मेरा मैथ्स में 99 परसेंटाइल रहा लास्ट ईयर कैट में भी, उससे लास्ट ईयर कैट में भी, लेकिन द ओनली पॉइंट वाज दैट कि मैं ज्योमेट्री बिल्कुल टच नहीं करता था, फिर भी आई वाज एबल टू गेट दिस मच, कि मुझे पता था कि यार 10 से 11 क्वेश्चन तो मैं मरे से मरे हालत में बना लूंगा पेपर में। ज्योमेट्री का पार्ट नहीं है। आई एम नॉट सजेस्टिंग यू गाइस कि आप ज्योमेट्री ना करो, मैं अपना पर्सनल स्ट्रैटेजी ओपिनियन बता रहा हूँ, क्योंकि अर्थमेटिक एल्जेब्रा मिला के 16-17 क्वेश्चन आ जाते हैं। 22 में से ज्योमेट्री के कितने ही क्वेश्चन होंगे, 10-12 तो नहीं आते ना, हार्डली 3-4 क्वेश्चन है। तो अगर मुझे लग रहा है मेरा वीक फोर्ट है, तो जो मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया मैं उसको और कमांड से स्ट्रॉन्ग कर लेता हूँ ना, जो कि मैंने किया। अरुण शर्मा का मैंने लेवल 3 प्रॉपर किया उसमें,
कुछ कुछ क्वेश्चंस थे डेफिनेटली वो, यार ऑब्वियसली एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन बनाता ही है कि जो आप नहीं कर पाओ। यार आप अर्थमेटिक एल्जेब्रा कर लो, यार 15 में से 2-3 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे, और 15 से तो खैर ज्यादा ही आते हैं अर्थमेटिक एल्जेब्रा से, अगर मैं मॉडर्न मैथ्स में ले लूँ थोड़ा सा, तो पीएनसी इन प्रोबेबिलिटी में भी मैं कंफर्टेबल था। सो उसमें से अगर मैं 12-13 क्वेश्चन कर पा रहा हूं तो मैं आराम से 99 परसेंटाइल से ऊपर बैठा हूं, इजी 30+ अगर हम आपके मार्क्स मैथ्स में आ रहे हैं, आप बिल्कुल क्लोज टू 99 परसेंटाइल हो, या हो सकता है थोड़ा ऊपर भी हो, ठीक है। सो ये मैथ्स की बात थी। अब इसी पॉइंट को मैंने आपको बताया कि केटरिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, कि आप अपना सिलेबस किस तरह से केटर करते हो, ठीक है। सो अब जो नेक्स्ट पॉइंटर आता है वो ऑब्वियसली आपका जो एग्जाम डे और हाउ यू बेसिकली यू मैनेज योरसेल्फ, ठीक है। इफ यू आर अ वर्किंग पर्सन, आप अपना टाइम टेबल, अपने वर्किंग आवर्स विद द प्रिपरेशन, यू नीड टू मेंटेन इट प्रिटी वेल। आपको हर सब्जेक्ट पे बराबर ही टाइम देना होगा। एंड बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, सोचते हैं वर्बल में तो क्या है, सिर्फ रीडिंग ही तो है। यार वो उन बच्चों के लिए जो बहुत ज्यादा बिल्कुल बिब्लियोफाइल है, जिनको रीडिंग बहुत ज्यादा पसंद है, उन लोगों के लिए तो दिस इज एक्सेप्टेबल। आई हैव सीन 12th के क्लास के भी बच्चे हैं जो आईपीएम वगैरह कभी हम तैयारी कराते हैं, वो यार कैट के वर्बल में बहुत अच्छा स्कोर कर देते हैं मॉक्स में। क्यों? क्योंकि उनका रीडिंग की हैबिट है। बट अगर आपकी नहीं और आप सोच रहे हो यार ये तो सिंपल आरसी बेस्ड क्वेश्चन है, पैराग्राफ पढ़ के कर दूंगा सॉल्व, नहीं होगा। अभी से उसको आपको आधे घंटा देना पड़ेगा इफ यू आर नॉट एन एक्सटेटिक रीडर, तो उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो ये एक मेरी और एक प्लस टिप आप मान सकते हो कि रीडिंग को आप बिल्कुल मत छोड़ना, कि ये बहुत ज्यादा गेम चेंजर है। मेरी जितने भी दोस्त हैं उनका वर्बल में 40-45 स्कोर आया है, और उनका बिल्कुल स्कोर ही सारा वर्बल ने बदल दिया, ठीक है। तो ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। आप एग्जांपल ले लो, आपका 45 स्कोर वर्बल में, आपका बीसी मैथ्स में, आपका बीसी एलआर में, दिस वुड बी क्लोज टू 90-95 परसेंटाइल दोनों में अगर मैं बोलूं, ठीक है। सो हाउ मच स्कोर दिस विल फेच यू? दिस विल फेच यू 85 का स्कोर, विच इज मोर देन 99 परसेंटाइल लास्ट के कैट के पेपर के हिसाब से। गेटिंग माई पॉइंट? सो यही आपको स्ट्रेंथ अपनी स्ट्रेटेजी उस हिसाब से बनानी है, एंड इसी हिसाब से अपना पेपर देना है। तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि ये जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, अगर आप इनको गलतियों की तरह ना, इनको पॉजिटिवली इस तरह से फॉलो करते हो, देयर आर वेरी हाई चांसेस आप अपना कैट का और कोई भी ओमेट का पेपर क्रैक कर लो। स्टिल इफ यू वांट कि हम आपको स्ट्रैटेजी वगैरह बनाने में हेल्प करें, विल डेफिनेटली डू दैट। सो यू कैन कमेंट अस डाउन डेफिनेटली फॉर दैट, एंड इफ यू वांट मोर सच टिप्स, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल।